अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कोई बड़ी इम्पोर्टेंट सी बात मेरे जहन में आई, मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। पिछले दिनों कुछ लोगों से मुलाकातें हुई, कोई पार्टियाँ, कोई डिनर, तो उसमें लोग हैं जो पुराने भी हैं, वो भी कभी मिल जाते हैं। तो दो तो मुझे पुराने लोग मिले। ख़वातीन की बात कर रही हूँ, उनके बारे में ज़िक्र करूँगी, और एक और ख़ातून के बारे में भी ज़िक्र करना है। तो आप ज़रा वीडियोस देखें पूरी की पूरी मेरी बाकी भी और ये भी एंड तक देखिएगा। तो उसमें यह है कि एक जो है ना ख़ातून, वो मेरे पास ही बैठी हुई थी और कोई उनको मसला नहीं था कि वो अपना कोई हाथ रोक लेती, और मीठा भी खूब खा रही थी, और फिर वो छोटी छोटी वहाँ पर कोई टॉफ़ियाँ टाइप चीज़ पड़ी हुई थी तो वो भी खाई जा रही थी, और साथ साथ कह रही थी कि पतला तो मैंने होना नहीं है तो खा तो मैं लूँ ना है। जब आपका ये ख़्याल होगा कि पतला तो मैंने होना नहीं है, वज़न उनका अच्छा था, तो आप इसी तरह की खाएंगी। दिल तो मेरा किया कि मैं उसे बताऊं कि ये जो आप टॉफ़ी खा रही हैं, इस एक टॉफ़ी के अंदर कितना ज़्यादा मीठा है और कितनी ज़्यादा कैलोरीज़ हैं। मुझे भी बार बार पेश कर रही थी पर मैंने नहीं लिया। ख़्याल तो रखना चाहिए ना अपना। तो कैसे वज़न कम होगा, मुझे ज़रा ये बता दीजिए आप। मीठा अगर हम ज़्यादा खाएँगे तो वो कहाँ जाएगा और क्या बनेगा? ऑफ कोर्स हमारा मोटापा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, इसी तरह फिर एक और मुझे मिली, बड़े अरसे बाद मिली, बड़े प्यार से मिली। उनको भी मैंने देखा तो उनका वज़न बहुत बड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि क्या करती रहती हैं? तो कहती हैं कि कुछ भी नहीं करने को होता। तो मैंने कहा कि रात को कब सोती हैं? बहुत लेट सोते हैं, कभी कभी तो हम फजर के बाद सोते हैं, और उसके बाद दोपहर तक सोए रहते हैं, और सारा निज़ाम उल्टा पुल्टा। वो भी मीठा खा रही थी और कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा था। मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने खाना ज़्यादा खा लिया था। तो फिर मीठे पे मैंने कहा चलो कंट्रोल कर लेते हैं। अगरचे मेरा भी दिल कर रहा था आम का मीठा हो और मैं हूँ और मैं उसको खाऊँ ना, लेकिन फिर कभी कभी दिल को थोड़ा सा मजबूत करना पड़ता है। तो फिर कहने लगी कि कोई काम नहीं है। मैं सोचती तो हूँ कि मैं कोई काम करूँ, पर कोई काम करने को है नहीं, कुछ समझ नहीं आती। ये हमारी ख़वातीन का अलमिया है। जब हमारे पास कोई काम करने को नहीं होता तो हमारे पास एक काम होता है कि हम खाएं और फिर सोएं। नमाज पढ़ के सुबह अगर सोते हैं, वॉक नहीं हो रही कोई भी, क्योंकि एक तो वैसे ही गर्मी है, एक वैसे ही वॉक करना हम लोगों के लिए मुश्किल है। हम लोग अपनी सेहत का ख्याल कब रखते हैं? कोई नहीं रखते। वॉक नहीं करते, वज़न इसी तरह बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। एक बच्चा होता है, दूसरा, तीसरा, 4 तो हो ही जाते हैं ना अक्सर लोगों के। फिर मोटापा होता है, फिर वो वापस नहीं होता, फिर वो रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। उसको अगर वहीं पर हम पकड़ लें, प्रेगनेंसी में अगर हम ख्याल कर लें, कम खाएं, तो वज़न थोड़ा कंट्रोल रहेगा। कई दफ़ा लोगों को प्रेगनेंसी में शुगर हो जाती है और पता नहीं होता। हमारे डॉक्टर्स नहीं बताते, मुझे भी हो गई थी। मुझे कहती है प्रेगनेंसी में शुगर हो जाती है। ये बहुत बड़ी अलामत होती है कि आपको बाद में शुगर हो सकेगा, और आप अपने आप का ख्याल रखें। और वो कहते हैं ना बॉर्डर लाइन, तो बॉर्डर लाइन पे हैं, ऐसे नहीं हो जाती। कोई ना कोई मसला होता है तो आपको शुगर होती है प्रेगनेंसी में। तो अगर प्रेगनेंसी में आपको डॉक्टर ने कहा है तो आप वहीं पर रुक जाएं, अपना ख्याल करें। मैं मीठा बहुत खाती थी पहली प्रेगनेंसी में। मेरा बहुत दिल करता था टॉफ़ियाँ खाने को, और मुझे डॉक्टर्स ने कोई नहीं बताया कि तुम मीठा कम करो, अपना ख्याल रखो, वज़न पे कंट्रोल रखो। ये डॉक्टर्स बताते ही नहीं हैं। ऐसे डॉक्टर्स हैं हमारे कि कुछ हमें नहीं बताते। और फिर एक दिन कहती हैं कि जी आपके टेस्ट आए हैं तो उनमें शुगर ज़्यादा है, कोई बात नहीं, ये हो जाता है। और मैंने भी कोई ख्याल ना किया, समझ ही नहीं थी। एक लेमैन को तो कुछ समझ नहीं होती ना, डॉक्टर्स को चाहिए। हमारे डॉक्टर्स बताते ही नहीं हैं। चले मैं अब बता रही हूँ ना आपको, मैं भी अब काफ़ी डॉक्टर बन चुकी हूँ इस उम्र तक आते आते। तो जनाब वज़न उनका बढ़ा हुआ था, तो फिर वो वज़न कैसे कम होगा जब आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे। आपके टाइमिंग सारे उल्टे पुल्टे हैं। देखें, रात का वक्त सोने का है और सुबह का वक्त काम करने का है, हिलने जुलने का है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़ है, देखे ना। तो बहरहाल फिर आज सुबह मुझे किसी ने पूछा कि जनाब वज़न मेरा बढ़ गया है, मैं क्या करूं? मैं वॉक भी करती हूं, लेकिन काम भी सारा दिन घर में करती हूं, पर वज़न कंट्रोल नहीं हो रहा। और घर वाले फिर मजाक उड़ाते हैं कि जी मोटी हो गई हो। एक तो ये घर वालों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। 4 बच्चे हैं उनके, अब जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता आपके
जिस्म पे फ़र्क पड़ता है। ये सिर्फ वही समझ सकता है जो माँ के बनने के अमल से गुज़रा हो। आदमी लोगों को कुछ समझ नहीं होती, कुछ पता नहीं होता, वो सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए मौजूद हैं कि तुम मोटी हो गई हो, मोटी हो गई हो। तो क्या किया है औरत ने? बहुत मुश्किल काम किया है। एक इंसान जन्म लेता है आपके अंदर से, और आपका जो है ना सारा कुछ अथल पथल हो जाता है। तो अल्लाह ताला रहम करे। एक तो हमें दूसरों का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और अगर कोई अच्छा मशवरा दे सकें तो मशवरा दे दें, अच्छी बात कर सकें तो अच्छी बात कर लें, बुरी बात से परहेज़ करें। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर, अच्छी बात ही करनी चाहिए। तो बस ये है कि ख़्याल रखें, शुरू में ही वज़न ना बढ़ने दें। और डॉक्टर हजरात अगर कोई हैं तो प्लीज़ बता दिया करें अपने पेशेंट्स को, सही बात क्लियर बात बतानी चाहिए कि भाई ये आप खा रहे हैं, आपका मीठा कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो प्रेगनेंसी में हालात ख़राब होंगे। जब बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता है तो फिर बुरा काम हो जाता है। उस दिन मैं और किसी के घर गई ईद पे, तो एक नानी है मेरी तरह, और वो एक अपना नवासा लेके बैठी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी था। और मैंने उसको देखते साथ ही यही सोचा कि ये तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। 6 महीने का था, और मेरा जो है अपना नवासा वो भी 6 महीने का है, लेकिन वो माशाल्लाह मुनासिब है बिल्कुल। ख़्याल करती है हुदा भी, और वो अपना भी ख़्याल करती है, एक्सरसाइज भी करती है, वॉक भी करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है, अगरचे मुश्किल हो जाता है इस टाइम पे कंट्रोल करना। तो कहने लगी कि इसकी जो माँ है ना, यानी कि बच्चे की माँ और उस खातून की बेटी, वो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसको। और मैं देखते ही समझ गई थी कि इस बच्चे को भी ख़तरा है, हो भी सकता है। तो ये बड़ा डेंजरस होता है। ख़्याल करना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपना जो है ना, कहते हैं ना, अपने हाथ है, आपका जिस्म है, आपकी सेहत है, तो अपना ख़्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। वज़न बढ़ जाए तो फिर ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि वॉक करनी चाहिए, कार्ब्स कम कर दें, प्रोटीन खाएं, अंडे उबाल के रख लें। मैं तो अंडे उबाल के फ्रिज में रख लेती हूँ एक साथ ही, मुझे ठंडा अंडा खाने में भी कोई आर नहीं है। तो शाम को चाय पे दिल करे या किसी और टाइम पे, तो अंडा जो है ना वो ले लिया चाय के साथ, बेस्ट है, कुछ भी नहीं होता अंडे से। और आजकल तो बहुत अच्छे हैं सारे, क्या उसे कहते हैं, खीरा, तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं सारी मिक्स करके, मैंने अभी भी इस वक्त मेरे मौजूद है, सलाद बनाया हुआ है, उसके अंदर खीरा है, उसके अंदर एक आड़ू काट के डाली है, प्याज है, टमाटर हैं, और यहाँ से जो मैंने अंगूर तोड़े हैं अपने घर के, वो भी बीच में थोड़े से डाल लेती हूँ। तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सैलेड हो जाता है। तो सैलेड ज़्यादा खाएँ और कार्ब्स कम खाएँ। चावल, रोटी, चीनी और ये जो हम पराठे खाते हैं, इन पे कंट्रोल करना चाहिए। दिल तो करता है, दिल तो आखिर दिल है, दिल करेगा, पर कंट्रोल ही तो करना है। ये ज़िंदगी कंट्रोल है, हर चीज़ पे कंट्रोल, बुरी बात पे कंट्रोल, बुरे काम पे कंट्रोल, अपनी सेहत का ख्याल रखना और खाने पे कंट्रोल। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाइए ज़रूर, और फिर बर्न कीजिए, कैलोरीज खाएं। लेकिन इस वक्त भी मैंने जॉगर्स पहने हुए हैं, मैं यहाँ पर हिल जुल रही हूँ, अपने लॉन में हूँ, अगरचे गर्मी है पर कोई बात नहीं, सेहत तो अपनी है ना, गर्मी सर्दी ख़िज़ां बहार, अपनी सेहत का ख्याल तो रखना है, ठीक है ना। चले जी, चिड़ियाँ भी कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम भी फ्लाइंग कर रहे हैं, हम भी इधर उधर सुबह से उड़ रहे हैं, चुग रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, मसरूफ़ है। तो मसरूफ़ियत कोई ना कोई रखे। हमारी उम्र में मसला भी यही हो जाता है ना कि मसरूफ़ियत कोई नहीं होती। घर के काम तो कर सकते हैं, जॉगर्स पहन के हिलें जुलें, कोई ना कोई काम सोचें, कोई ना कोई काम आप ज़रूर कर सकती होंगी। उम्र के इस हिस्से में मुश्किल हो जाता है टाइम गुजारना, पर आपने सोचना खुद है, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है कि आपने इसको कैसे गुजारना है। कुरान ज़रूर पढ़िए, नमाज़ पढ़िए, वो तो ठीक है, समझ के पढ़िए, बिल्कुल वो भी बहुत ज़रूरी है तर्जुमे के साथ। और अपने आप को मसरूफ़ रखिए, और खाने पे बहुत ध्यान दें, कंट्रोल करें। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला रहम करेगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन।